नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद के आवास पर ईडी की इस वक्त रेड चल रही है। राजकुमार आनंद के घर छापामार कार्रवाई। दिल्ली के सिविल लाइंस परिसर में ये छापामार कार्रवाई जारी। आपको बता दें कि राजकुमार के 9 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई चल रही है। राजकुमार आनंद दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री हैं। तो देखिए, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि राजकुमार के घर जो कि मंत्री हैं, ईडी का शिकंजा है। इसी बीच आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो 6 महीने के बाद अरविंद केजरीवाल की पूछताछ की जानी है और इसी को लेकर सियासी पारा एक बार फिर से परवान चढ़ गया है। तो सुबह 9 बजे से आपको बता दें कि तमाम जो परिसर है राजकुमार के, उन तमाम ठिकानों पर छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। तो लगातार ईडी के रडार पर हैं तमाम आम आदमी पार्टी के मंत्री, नेता। और इसी बीच आपको बता दें कि राजकुमार आनंद के आवास पर सुबह से ही रेड पड़ रही है। तो दिल्ली के सिविल लाइंस परिसर में छापामार कार्रवाई जारी और जो भी उनके ठिकाने हैं, उन तमाम ठिकानों पर इस वक्त जांच पड़ताल चल रही है। तो राजकुमार आनंद दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री हैं। शराब घोटाला मामला जिसमें एक एक कर तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, वो फंसते जा रहे हैं। और आज देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और एक बार फिर से आज ईडी ने तलब किया है। और दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होंगे। कथित शराब घोटाले मामले में ईडी आज आपको बता दें सवाल जवाब करने वाली है। इस मामले में सीबीआई केजरीवाल से पूछताछ पहले भी कर चुके हैं। तो 16 अप्रैल को सीबीआई ने लगभग 9 घंटे की गहन पूछताछ की थी और पेशी के दौरान हंगामा को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई थी। ईडी दफ्तर राजघाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो फिलहाल देखिए, एक बार फिर से सियासत जो है वो गर्मा गई है। एक बार फिर से दिल्ली का पारा चढ़ा हुआ है क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री, इनकी आज ईडी के सामने पेशी है। शराब घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है और वैसे वैसे आपको बता दें मंत्री, मुख्यमंत्री इसकी चपेट में हैं। 2 मंत्री पहले से ही इस वक्त जेल में बंद हैं। इसी को लेकर आपको बता दें कि अभी आज पूछताछ अरविंद केजरीवाल से की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली को छावनी में तब्दील किया गया है। देखिए, जब जब आपको बता दें कि नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है या ईडी की पूछताछ जारी होती है, उसी वक्त लगातार हो हंगामे की स्थिति बनी होती है। आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर कूच किए होते हैं और यही एक नजारा फिर से आज देखने को मिल सकता है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नमित, आज का दिन बेहद खास है और यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल की आज फिर से पेशी और दिल्ली की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। नमित, देखिए, बिल्कुल एक तरफ आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको 11 बजे ईडी के सामने पेश होना, लेकिन ठीक उससे पहले दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर ईडी की टीम पहुंची है और बताया जा रहा है कि कस्टम से जुड़ा किसी मामले में पूछताछ के लिए जो है ईडी की छापेमारी चल रही है। हालांकि इसमें जो हवाला के थ्रू लेन देन हुआ था उसमें राजकुमार आनंद के ऊपर आरोप लगे हैं और उसी मामले में ये जो ईडी की छापेमारी है वो चल रही है। तकरीबन 4 से ज़्यादा जो ईडी से जुड़े अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं और वो अंदर जांच कर रहे हैं। सीधे तौर पर बात करें, क्योंकि राजकुमार आनंद कुछ दिनों पहले ही दिल्ली सरकार के अंतर मंत्री बनने थे। इससे पहले ये जो विभाग था वो खुद दिल्ली के मंत्री के पास था, गौतम के पास। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो 11 बजे ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल को पेश होना है, लेकिन ठीक उससे पहले राजकुमार आनंद के घर पर ईडी की रेड कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर दोहरी मार है, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के 2 बड़े मंत्री जेल के अंदर हैं, चाहे सत्येंद्र जैन की बात करें या फिर मनीष सिसोदिया की बात करें। और कुछ दिनों पहले ही
जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, वो भी ईडी की चपेट में आ गए थे। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर आम आदमी पार्टी के ऊपर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, लेकिन ठीक उससे पहले सुबह सुबह राजकुमार आनंद के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। लगातार पिछले 2 घंटे से ईडी की टीम जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। लगातार अंदर राजकुमार आनंद से पूछताछ की जा रही है। हवाला से के थ्रू जो पैसे का लेन देन हुआ था, उसमें उसका आरोप जो है वो राजकुमार आनंद के ऊपर लगा है। उसी मामले में पूछताछ जारी है। तकरीबन 4 से 5 जो ईडी से जुड़े लोग हैं वो अंदर पहुंचे हैं और अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल नमित, देखिए राजकुमार आनंद का नाम इससे पहले तो सामने नहीं आया था। देखिए हवाला का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये जो पूरा मामला है ये कब सामने आया और एक अचानक से छापामार कार्रवाई है क्या, कैसे माने? देखिए बिल्कुल ये कस्टम से जुड़ा हुआ ही कोई मामला है। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ देर पहले ही जो ईडी की टीम थी वो पहुंची है, लेकिन 2 मामले जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पेशी है तो दूसरी तरफ राजकुमार आनंद के यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है। हालांकि इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी निकल कर सामने नहीं आ रही है, लेकिन ये एक ठिकाना है। इसके अलावा राजकुमार आनंद के बाकी 10 से ज़्यादा ठिकानों पर जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ईडी की टीम कब निकलेगी और क्या कुछ दस्तावेज अंदर मिलेंगे या नहीं, क्योंकि जिस मामले से जुड़ी ये छापेमारी चल रही है, हवाला के थ्रू जो लेन देन हुआ था उसी में राजकुमार आनंद का नाम के ऊपर आरोप जो है वो लग रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर ईडी की टीम कब निकलेगी, क्या कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो उनको मिलेंगे या नहीं। हाँ, अच्छा ये भी बताइए, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं संजय सिंह के जिस तरीके से छापामार कार्रवाई हुई थी, तो यहाँ गिरफ्तारी की जो तलवार है वो कितनी लटकी हुई नजर आ पाती है आपको, क्या लगता है? देखिए ये डिपेंड करता है कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो क्या अंदर कुछ मिलेंगे जिस जो आरोप जो है राजकुमार आनंद के अंदर लगे। हालांकि यहाँ से तस्वीरें कुछ दिख नहीं पा रही क्योंकि ईडी की टीम तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले जो है वो यहाँ पर पहुँची है। और ये सीधे तौर पर बात करें तो कुछ दिनों पहले ही राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री बने हैं। ऐसे में 2-3 सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला ये कि आखिर ये मामला कितना पुराना है, क्या कुछ इसमें जो आरोप है। लेकिन शुरुआती जानकारी जो निकल कर आ रही है कि राजकुमार आनंद के ऊपर जो हवाला के थ्रू लेन देन हुआ था उसमें तकरीबन 2 करोड़ रुपए की जो हेराफेरी हुई थी, लेन देन हुआ था, हाँ। उसमें राजकुमार आनंद का नाम सामने आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ईडी की टीम जब निकलेगी तब क्लैरिफाई हो पाएगा कि आखिर कब से जुड़ा है, कितना पुराना ये मामला है और क्या कुछ डॉक्यूमेंट राजकुमार आनंद के घर पर सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले हैं। लेकिन 2 बड़ी खबरों पर नजर है क्योंकि 11 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी के सामने पेश होना है। क्या वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर भी आम आदमी पार्टी के नेता लगातार चुप्पी साध रहे हैं। ये अभी क्लैरिफाई नहीं है कि वो ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए, चूंकि आप बता रहे हैं वाकई में बहुत बड़ा दिन भी है और अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश भी होना है। 16 अप्रैल को पेश हुए थे, लगभग 6 महीने के बाद ये पेशी है। सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ कर रखी है, क्योंकि जब हमने देखा है नमित की तमाम जो मंत्री यदि नेता की पूछताछ होती है तो तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन किया जाता है। क्या इस तरह की कोई खबरें मिल रही है? देखिए दरअसल दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से तैयारी करती है क्योंकि पिछले अप्रैल के महीने में अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल जब सीबीआई मुख्यालय गए थे, उनको सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तो उस दौरान हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता थे वो सड़कों पर उतरे थे और खुद अरविंद केजरीवाल के साथ गए थे। उसमें भगवंत मान भी थे, राघव चड्ढा थे, सौरभ भारद्वाज थे, तमाम बड़े नेता थे। अगर इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है तो उसके लिए पहले से ही दिल्ली पुलिस ने तैयारी की है। कई जगह दिल्ली पुलिस के जवानों को डिप्लॉय किया गया है। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के 1-2 जवान हैं वो हमें उस गेट पर जरूर नजर आ रहे हैं क्योंकि ईडी की टीम अगर पहुंची है तो उनके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के 1-2 जवान वहां पर आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ईडी ऑफिस जाते हैं तो उस रूट पर भी कई जगह दिल्ली पुलिस ने अपनी टीमों को अलर्ट पर रखा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जाएंगे तो उनके साथ निश्चित तौर पर उनके जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो जरूर जाएंगे। तो ऐसे में कोई प्रदर्शन उस रास्ते पर ना हो सके, इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तैयारी की है। बिल्कुल ना, मैं देखिए 16 तारीख की हम बात करते हैं, यदि हम कुछ चीज़ें पहले जाते हैं, कुछ वक्त पहले जाते हैं, तो लंबी और गहन पूछताछ अरविंद केजरीवाल से की गई थी। और क्या आज भी कुछ ऐसी कोई लिस्ट, कुछ ऐसे सवाल तैयार किए गए हैं, कुछ ऐसी जानकारी मिल पा रही है आपको?
देखिए, दरअसल दिल्ली के अंदर कथित शराब घोटाला मामला जो है उसी में ईडी ने नोटिस दिया है। इससे पहले अप्रैल में जब सीबीआई ने पूछताछ की थी अरविंद केजरीवाल से, तो 56 सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे गए थे और खुद पेशी के बाद यानी कि पूछताछ के बाद जब अरविंद केजरीवाल घर पर पहुंचे थे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जो सवाल मुझसे पूछे गए मैंने उनका बेबाकी से जवाब दिया था। लेकिन आज, क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले हमने देखा था कि ईडी ने संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया था और संजय सिंह से जो सवाल पूछे गए होंगे हो सकता है कि वही सिमिलर सवाल अरविंद केजरीवाल से भी पूछे जाए, या फिर अब तक जो ईडी को प्रूफ मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उनके आधार पर एक लिस्ट जो है वो ईडी ने तैयार की हो सवालात की। बिल्कुल, चलिए नमित, अब जरा आप नजर बनाए रखिए। आपसे मैं वापस जुड़ती हूं। अपने तमाम दर्शकों को एक बार ग्राफिक के जरिए भी समझा दें कि आखिरकार जो आबकारी घोटाला है वो था क्या, कब क्या हुआ। जरा आप ग्राफिक के जरिए जानेंगे किस तरीके से ये पूरा घोटाला हुआ और इसमें एक एक करके आम आदमी पार्टी के तमाम जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो शिकंजे में कसते गए। देखिए, अब आपको जानकारी दे दें किस तरीके से यहाँ पर 17 नवंबर की बात करते हैं। 22 जुलाई 2022 में उपराज्यपाल वीके सक्सेना सीबीआई जांच की सिफारिश यहाँ पर की गई थी। हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया ने नई नीति आने तक पुरानी व्यवस्था लागू करने के निर्देश उस वक्त जारी किए थे। ठीक है, इसके अलावा आपको बताएं 31 जुलाई 2022 को आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021 और 22 को रद्द कर दिया गया था, जिस पर सवाल भी खड़े हुए थे। 19 अगस्त 2022 यानी कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और आपके 3 अन्य नेताओं के आवास पर छापामार कार्रवाई की थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें इस केस में ईडी की एंट्री कब होती है, वो 22 अगस्त 2022 में ईडी जो यानी कि प्रवर्तन निदेशालय अपनी एंट्री करता है। तो सीबीआई से मामले की जानकारी ली जाती है, इस पूरे मामले में कि सीबीआई ने कहां तक तफ्तीश की है, जानकारी जुटाई है। इसके बाद ईडी जो है वो जानकारी ठीक करती थी। अब उत्पाद शुल्क नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज कराया जाता है। ये आप तमाम चीजों को बारी बारी समझिए, जानिए उत्पाद शुल्क नीति में कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज होता है। 6 और 16 सितंबर की बात करते हैं। ईडी ने इस मामले में देश भर में 35 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की थी। जो सवाल सिर्फ यही था कि जो नई नीति आप लेके आए हैं वो किस बाबत लेके आए हैं, इसका मकसद क्या है। मुंबई, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर में ये ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई 6 और 16 सितंबर 2022 को की गई। सीबीआई ने अभिषेक बोयनपल्ली को इस बीच गिरफ्तार किया था, यानी कि एक एक कड़ी जो थी उसे जोड़ने का यहां प्रयास किया गया था। इसके अलावा सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से लगभग उस वक्त 9 घंटे की पूछताछ की थी। आपको याद होगा पूरा मामला किस तरीके से गरमाया था। मनीष सिसोदिया को उस वक्त हिरासत में लिया गया। इधर 26 फरवरी 2023 की बात करते हैं। पॉलिसी मामले में सीबीआई ने एक बार फिर से मनीष सिसोदिया से घंटों पूछताछ की थी और सवालों जवाबों की एक बड़ी फहरिस्त तैयार की गई थी। इसके बाद आपको बताया 26 फरवरी 2023 में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को आखिरकार जब उनसे संतुष्ट नहीं हुए थे सवालों से, उनके जवाबों से, तब उनको गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने संजय सिंह के सरकारी आवास पर अभी हाल ही में 4 अक्टूबर 2023 को रेड की थी। तब बहुत हो हल्ला हुआ था। 10 घंटे की बड़ी और गहन पूछताछ की गई थी। उन पे भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज हुआ था। आपको याद होगा किस तरीके से इसके बाद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। यानी कि 2 जो बड़े मंत्री हैं अभी भी अंदर ही हैं, जेल में ही हैं। और लगा आपको बता दें अरविंद केजरीवाल से आज पूछताछ होनी है। तो फिलहाल इस बीच आपको बता दें सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त पेशी से पहले सीएम केजरीवाल ईडी को जवाब देंगे, क्या देंगे जरा ये भी जान लीजिए। ईडी को नोटिस जारी किया जा सकता है, गैर कानूनी और राजनीति से ये प्रेरित है। तो फिलहाल बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजा गया है। ईडी तुरंत नोटिस को वापस ले, ये केजरीवाल का कहना है। तो फिलहाल आपको बता दें बड़ी खबर, पेशी से पहले सीएम केजरीवाल का ईडी को जवाब कि तुरंत नोटिस को वापस लिया जाए, क्योंकि ये नोटिस राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। क्योंकि यहां पर साफ तौर पर पहले भी अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया इंडिया गठबंधन जब से बना है तभी से बीजेपी लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है तमाम विपक्ष को, और इसी के साथ साथ एक एक को निशाना बनाया जा रहा है। तो पेशी से पहले सीएम केजरीवाल का ईडी को जवाब है, नोटिस वापस लिया जाए, गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है।
नमित हमारे संवाददाता लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। नमित, देखिए, अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नोटिस को तुरंत वापस लीजिए क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित है। तो जो बात चर्चा हम कर रहे थे कि पूरे मामले में किस तरीके से जो राजनीति है वो गहमा सकती है, देखिए बानगी वही हुई। नमित, देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब ईडी का नोटिस अरविंद केजरीवाल को आया था उसके बाद भी लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी और बीजेपी पर निशाना साधा था कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी खत्म करना चाहती है। और कुछ देर पहले ही ईडी को अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया और सीधे तौर पर कहा है कि ये जो नोटिस है वो गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि 4-5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में वहां पर अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर सके, इस वजह से नोटिस भेजा गया। ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही है और बीजेपी के कहने पर यह नोटिस भेजा गया है और ईडी नोटिस को वापस ले, ये बातें अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब में कही है। लेकिन क्योंकि हम थोड़ी देर पहले ही जिक्र कर रहे थे कि यह भी क्लैरिफाई नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, क्योंकि इस तरीके से जवाब देना कहीं ना कहीं दर्शाता है और संकेत देता है कि शायद अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने नहीं पेश होंगे। अच्छा, पेश नहीं होने की कोई वाजिब वजह बता पाएंगे केजरीवाल? क्या लगता है नमित? देखिए ये तो शायद हो सकता है, क्योंकि पिछले जब भी कभी हो, इससे पहले अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया को जब नोटिस आया था उस दौरान उन्होंने भी दिल्ली के उस टाइम में वो वित्त मंत्री थे तो उनको बजट पेश करना था, उन्होंने वो हवाला दिया था, इस वजह से वो पेश नहीं होते। लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल क्या वजह देंगे ये सबसे बड़ी बात है, क्या वो क्लैरिफाई करेंगे वो किस वजह से ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। लेकिन शुरुआती जो उन्होंने जवाब दिया है उन्होंने, क्योंकि कल से लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि बीजेपी जो है उनकी पार्टी को खत्म करना चाह रही है, धीरे धीरे उनके सभी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है और उसी बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने जवाब में दिया। उन्होंने कहा कि ये जो नोटिस है वो गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है। निश्चित तौर पर, क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल को नोटिस मिला है दोनों ही पार्टियों में जुबानी जंग जो है वो देखी जा रही है। लगातार बीजेपी ये कह रही है कि अब चेहरों पर से मुखौटे उतर रहे हैं, नकाब उतर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे नेताओं को एक एक करके जेल में डाला जा रहा है ताकि जो दिल्ली के अंदर लोकसभा के चुनाव में 7 सीटें हैं वहां पर जो है बीजेपी उसको हार की डर की वजह से हमारे पार्टी के नेताओं को जेल में डाल रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी जिक्र किया कि वो 4 राज्यों के अंदर प्रचार में ना जा सके, इस वजह से इस तरीके का नोटिस उनको दिया गया है। देखिए, अभी हाल ही में ईडी ने राजस्थान में छापामार कार्रवाई की थी और ईडी ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में या अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करी हो, चाहे हम शिबू सोरेन की बात कर लें, ये भी कहा जा रहा है कि अगला नंबर शिबू सोरेन का है। देखिए, इस बीच ये भी बात कहीं ना कहीं छनकी आई थी, अभी राजस्थान में छापामार कार्रवाई थी, अशोक गहलोत के बेटे से पूछताछ की गई है। तो इन चीजों को अलग परसेप्शन से क्यों लेके जाया जा रहा है? हालांकि राजनीति गरमाएगी, ये आप और हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग को लेकर भी सवाल हमेशा से खड़े हुए ही हैं। नमित, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कल जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कई बड़े विपक्षी दलों के नेताओं का नाम लिया, उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये तो अरविंद केजरीवाल पहले नंबर है, इसके अलावा कई ऐसे विपक्ष के बड़े नेता हैं जिनको बीजेपी चुनाव से पहले गिरफ्तार कराना चाहती है, क्योंकि इंडिया अलायंस जब से बना है बीजेपी को हार का डर सता रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये कहना है और निश्चित तौर पर जिस बात का जिक्र आपने किया कि टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण करती है, क्योंकि अब 5 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव में भी ज़्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में अगर कुछ नेताओं की गिरफ्तारी होती है तो निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस का जो प्रचार होगा उस पर भी असर पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी की खासतौर पर बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों ही राज्यों में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ऐसे में अगर ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल जाते हैं और वो गिरफ्तार होते हैं तो उनके प्रचार पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही मनीष सिसोदिया, संजय सिंह वो जेल में हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के बड़े हाँ, बिल्कुल नमित, प्रचार से ज़्यादा देखिए असर तो आपकी साख पर भी पड़ेगा, क्योंकि आप 4 राज्यों में, जो 5 राज्य हैं उसमें चुनाव के लिए उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं यदि मान लीजिए गिरफ्तारी बाई चांस हो भी जाती है तो सीधे सीधे आपकी साख पर सवाल खड़ा होगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इस बात का जो आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी भी निशाना साध रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार जब से ईडी का नोटिस अरविंद केजरीवाल को मिला है, मनीष सिसोदिया की बेल जो है वो रद्द की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद लगातार बीजेपी ये कह रही थी कि ये कट्टर ईमानदार हैं, इनके चेहरों पर से नकाब उतर रहे हैं। निश्चित तौर पर साख पर असर पड़ेगा, क्योंकि जिन राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है, चाहे दिल्ली हो या फिर पंजाब हो, वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जो गारंटियाँ दी उनको पूरा किया और उसी के आधार पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। गुजरात में हमने देखा, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का वोटिंग परसेंटेज अच्छा था। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के ऊपर संकट बढ़ेगा और जिन राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां पर भी असर पड़ेगा।
बिल्कुल। देखिए नमित, हम पिछली बार की बात करते हैं, अप्रैल की बात करते हैं, तब लंबी पूछताछ हुई थी, लगभग 56 जो सवाल थे उनसे दागे गए थे, पूछे गए थे। हालांकि कितने संतुष्ट ईडी उस वक्त हुई थी, नहीं हुई थी, नहीं हुई थी, तभी आज वापस से पूछताछ की जा रही है। क्या वही सवाल वापस आपसे पूछूंगी, लमसम उतना ही होंगे सवाल जवाब, उससे ज्यादा रह सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए उस दौरान सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया था और 56 सवाल पूछे थे, लेकिन आज ईडी की तरफ से उनको बुलाया गया है। ईडी के सामने उनकी पेशी होनी है। ऐसे में ईडी ने पिछले 6 से 7 महीने में जो सबूत इकट्ठे किए हों, चाहे संजय सिंह के घर पर छापेमारी हो या फिर मनीष सिसोदिया से जो पूछताछ हुई है, उसके दौरान जो सबूत ईडी ने इकट्ठे किए हों, उसी से रिलेटेड कुछ सवालों की जो फहरिस्त है वो ईडी ने तैयार की होगी और उन्हीं सवालों को जो है अरविंद केजरीवाल से पूछा जाएगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही जो है ये नोटिस दिया गया है। ऐसे में पिछले 1 से 1.5 साल में जो सबूत ईडी ने इकट्ठा किए हैं, उस आधार पर लिस्ट बनाई होगी ईडी की तरफ से। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी ये क्लैरिफाई नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जाएंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने जो ईडी को जो नोटिस का जवाब दिया है, उसके अगर हम नजरिए से देखें तो लग नहीं रहा कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होंगे। पर आप नजर बनाए रखिएगा, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब देखना ये होगा कि केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अब सवाल जो है वो कई खड़े हो रहे हैं कि साफ तौर पर जो समय है, समय को लेकर, टाइमिंग को लेकर आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें टारगेट किया जा रहा है, एक एक करके तमाम मंत्रियों को चुना जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है। चलिए इस पूरे सेगमेंट पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है।